ये कागजों पर आप लोग जब विभागों में दिखा देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। खाली लाइबिलिटी आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग के बीच में बैठ के आप लोगों के हलक से छात्रों का अधिकार निकालूंगा। आप समझिए कि कितना दर्द व्याप्त है छात्रों के प्रति मेरे मन में। मैं झेला हूं, मैं 3 बार छात्र संघ चुनाव में वोट किया हूं। आप सभी को देश की राजनीति में दिशा दशा देने वाली गठबंधन NSUI AISF के तरफ से नमस्कार, आदाब, जय भीम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। आज इस अध्यक्षीय भाषण के मंच पर मैं अपने आप को उपस्थित पाकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं कि मेरे जैसा साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक भाई आप सभी छात्रों के प्रेम के वजह से, आप सभी छात्रों के साथ की वजह से यहाँ खड़ा है और मैं अपने मेरिट की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय में जो परंपरा चली आ रही है कि छात्र संघ चुनाव में जो व्यक्ति जीतने के बाद यहाँ से गायब होकर MP MLA बनने का ख्वाब देखने लगते हैं, मैं उस ख्वाब को लेकर नहीं आया हूँ। मेरा एकमात्र इंटेंशन है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का सेवा किया जाए। मेरे ऊपर अगर आप लोग मेरा रिकॉर्ड चेक करिए तो मैं रेगुलर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में उपस्थित रहता हूँ और मेरा एकमात्र मकसद रहता है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का माइक्रो से लेकर मेजर लेवल का इशू को सुलझाया जाए। अभी यहाँ तमाम छात्र संगठनों के द्वारा तमाम प्रकार के आडंबर रचे गए, कई प्रकार की बातें रखी गई कि मैंने ये प्रकार इस छात्रावास को बनवाया, मैं PU to CU बना दूंगा। सबसे पहले मैं छात्रों को आगाह करने देना चाहता हूँ कि छात्र संघ का एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, उनका पावर सीमित है। जिस तरह से विश्वविद्यालय के पदाधिकारी छात्रों के साथ दुर्भावनापूर्ण सलूक करते हैं, मैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को भी चुनौती देता हूँ कि अगर शाश्वत शेखर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का पदाधिकारी बन गया तो विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को समुचित हक मिलेगा। जिस तरह से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के दरवाजे पर छात्र जाके 2-2 घंटा इंतजार करते हैं और उनके AC वाले कमरे नहीं खुलते हैं, मेरी लड़ाई इसी अहंकार और आकंठ के खिलाफ है। बोलो। पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों के एक-एक मुद्दे को मैं चिन्हित किया हूँ और 7 साल का लंबा संघर्ष है पटना विश्वविद्यालय में मेरा। एक-एक मुद्दे का समझ रखता हूँ, किस व्यक्ति के पास किस समस्याओं को लेकर जाना है और कैसे उसका समाधान ढूंढना है। मैं उसका समुचित समाधान निकालने के लिए प्रयासरत रहूं और आगे भी प्रयासरत रहूंगा। देखिए, AISF NSUI देश हित में और छात्रों के हित में लगातार लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय में छात्रों की राइट्स को वायलेट किया गया है, हमने लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है और लगातार हमने लड़ाई लड़ी है। मैं झूठे आडंबर नहीं रचता हूँ, मेरा जो मेरिट है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। अभी तमाम विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं उस कॉलेज में आप भ्रमण करिए। मैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को यह भी बताना चाहता हूं कि अगर शाश्वत शेखर अध्यक्ष बनता है तो रेगुलर आपको अपने कमरे से निकलकर छात्रों के बीच में उपस्थित होना पड़ेगा। रेगुलर आपको कमरे से निकलकर छात्रों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। ऐसे कमरों में बैठकर विश्वविद्यालय को आप सुधार नहीं सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र देश के और बिहार के सबसे उत्कृष्ट छात्र माने जाते हैं। यहाँ छात्र अपने मेरिट के लेवल पर एडमिशन लेते हैं, किसी दलाली और गुंडागर्दी के लेवल पर यहाँ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। यहाँ के छात्र बहुत बुद्धिजीवी और टैलेंटेड छात्र माने जाते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी प्रकार के बायसनेस और किसी भी प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिस तरह से छात्र संघ चुनाव में धनपशुओं का बोलबाला बढ़ रहा है, आप लोग को देखना होगा कि हम लोग छात्र संघ के लिए और छात्रों के लिए पटना विश्वविद्यालय में लगातार संघर्ष किए हैं और ये धनपशु नामक जो पशु विश्वविद्यालय में अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं और नेपोटिज्म फैला रहे हैं कि लगातार बिहार के पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे जो दायित्व है उन्हीं को मिल जाए। ये पैसे की राजनीति यहाँ पटना विश्वविद्यालय में नहीं चलेगी। आप लोगों को समझ जाना पड़ेगा। पटना विश्वविद्यालय के छात्र अपना मन बना लिए हैं कि यहाँ पे क्रांति की लहर उठेगी और शाश्वत शेखर के नेतृत्व में एक बेहतर विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और पटना विश्वविद्यालय के एक-एक विभागों का हम लोग आकलन कर चुके हैं और जैसे ही छात्र मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं 110% योगदान दूंगा और एक-एक दिन रेगुलर हफ्ते में 7 दिन सभी कॉलेजों में डेली बेसिस पर अकेला शाश्वत शेखर
एक बॉक्स लेकर खड़ा रहेगा और सभी छात्रों के बीच में जाकर उनके समस्याओं का संग्रह करेगा। देखिए, तमाम प्रकार के राजनीतिक दल हैं, हम भी किसी राजनीतिक दल से एसोसिएटेड हैं, AISF-NSY से हम बिलोंग करते हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन मेरा प्रायोरिटी क्या है? मेरा प्रायोरिटी एकमात्र है कि स्टूडेंट वेलफेयर में काम किया जाए। देखिए, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। आप समझिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट है और इस वेलफेयर स्टेट में छात्रों के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाता है? ये विश्वविद्यालय के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, पूछिए इनसे। मैं इनसे कई बार आंख में आंख मिलाकर छात्रों के मुद्दों को सुलझाया हूँ और मैं किसी भी कीमत में, मेरे अंदर 1% का कॉम्प्रोमाइजिंग एलिमेंट नहीं है। अगर मैं छात्रों की समस्याओं को लेकर जाता हूँ तो मेरा एकमात्र मकसद रहता है कि उसका समाधान निकाला जाए। विश्वविद्यालय के इश्यूज को लेकर जिस तरह से विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उदासीन है, जिस तरह से बिहार की सरकार और देश की सरकार, खासकर देश की सरकार, छात्रों को छाया में रख रही है, छात्र अपने आप में पीड़ित है, छात्र अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय का जो स्टेटस था, पटना विश्वविद्यालय इतिहास में जो स्टेटस होल्ड करता था, उस स्टेटस को वर्तमान में जो छात्र हैं उसको देखकर बहुत चिंतित है। और ये पटना विश्वविद्यालय की बहुत घातक समय है, क्योंकि छात्र बोलते रहो। क्योंकि छात्र जिस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, या मैं मुद्दों को नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि सभी छात्र जानते हैं कि उनके विभाग में, उनके हॉस्टल्स में, उनके कॉलेजेस में, उनके प्रोफेसर्स में क्या कमियां हैं। सारे विभाग में कमियां हैं। एक एक मुद्दों का आप उठा के देखिए, हर एक जगह समस्याएं हैं, हर एक मुद्दों पर समस्याएं जकड़ी हुई हैं और हर एक जगह लोग उससे पीड़ित हैं। देखिए, बिहार का सबसे प्रोमिनेंट विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे छात्र संघ में, इस छात्र संघ में ऐसे पदाधिकारी को अपने माध्यम से बीच के भेजे, ताकि देखिए, छात्र संघ में जो इस बार जो व्यक्ति वोट करेंगे, जो बच्चे वोट करेंगे, और एक तरफ पटना विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होते हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को भरने के लिए एक मजबूत और नेतृत्व जिसके हाथ में रहे, उसी हाथ में आप छात्र संघ का मजबूती से कमान सौंपिए, ताकि एक पिलर के तौर पर आपके समस्याओं को, उस गैप को भरने के बाद आपके समस्याओं को मजबूती से बिना किसी नो एंट्री के विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पास लेकर जाए और डट कर कहे कि छात्रों की वजह से आप हैं, आपके वजह से विश्वविद्यालय नहीं है। अगर छात्र नहीं है तो क्या अस्तित्व है इनका? क्या अस्तित्व है विश्वविद्यालय के कमरों का? क्या अस्तित्व है विश्वविद्यालय के कमरों का? और क्या अस्तित्व है विश्वविद्यालय के बेंच का? आप देखिए कि विश्वविद्यालय किस स्टेटस में पहुंच चुका है। ये इनकी कमी है। ये दोल्हापाती खेलते हैं, भोजपुरी में कहावत है दोल्हापाती। ये दोल्हापाती खेलते हैं। सरकार तो हमको फंड ही नहीं दे रही है भाई, सरकार फंड ही नहीं दे रही है। सरकार कहती है कि ये लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये दोल्हापाती का खेल नहीं चलने देंगे हम। एक बात बता देते हैं कि IQAC के माध्यम से जो इंटरनल आप लोग घपला कर रहे हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल उसको बोलते हैं, आप लोग समझ लीजिए। पहले ये कागजों पर आप लोग जब विभागों में दिखा देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। खाली लायबिलिटी आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग के बीच में बैठ के आप लोगों के हलक से छात्रों का अधिकार निकालूंगा। आप समझिए कि कितना दर्द व्याप्त है छात्रों के प्रति मेरे मन में। मैं झेला हूँ। मैं 3 बार छात्र संघ चुनाव में वोट किया हूँ और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने वोट किया है, उस एक्सपेक्टेशन का 1% छात्र संघ के पदाधिकारी पूरा नहीं किए हैं। जीतने के तुरंत के बाद उनके मन में क्या आ जाता है कि भाई मुझे MP बनना है, MLA बनना है। एक स्टेटस सिंबल उनके मन में आ जाता है कि भाई छात्र संघ का तमगा लग गया है। अब उस तमगा को लोग बजाने में लग जाते हैं। हम इस इंटेंशन से नहीं आए हैं। आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ, मेरे भाई की मेरे ऊपर भरोसा रखिए। शाश्वत शेखर पटना विश्वविद्यालय में सुबह 8 बजे से जब तक विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक टाइम होता है 8 घंटे का, लगातार मौजूद रहता है। आप देखिए, मुझे विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी मुझे जानते हैं। बस एक कमी है कि आप लोग मुझे लाइब्रेरी दीजिए। मैं छात्र संघ के कमरों में नहीं बैठूंगा, मैं उस छात्र संघ के कमरों में नहीं बैठूंगा और उस छात्र संघ के कमरों का रेनोवेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के पास बैठ के फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, मैं CM डिप्टी CM के पास बैठ के फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। मैं आपके बीच रहूंगा, आपके बीच का भाई हूँ, साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ और आपके मुद्दों को सुलझाने का मादा रखता हूँ। लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ मैंने पास किया है और एक एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली मैं सॉल्यूशन निकालने का भरपूर कोशिश करूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने बाड़ी पर विराम देता हूँ।